ये है पायदान और मार्केट में लेने जाओगे तो बहुत ही महंगे मिलने वाले हैं, लेकिन घर पर ना आप इसको बहुत ही कम बजट में बना के रेडी कर लोगे और बहुत कम समय में। और यहाँ पर ना आपको सिलाई बुनाई की ज़रूरत नहीं है, मतलब ना आपको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको बुनाई नहीं आती है तो बिना बुनाई से भी आप ये साड़ी का जो पायदान बनता है वो बना सकते हैं। हमारे पास ना घर के अंदर बहुत सारी वेस्ट साड़ियाँ निकलती हैं, तो ऐसे अक्सर हम फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो किसी को दे देना अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत सारी साड़ी हो तो एक अपने लिए भी घर के लिए बचा के रख ले तो कोई हर्ज नहीं है। हमें उसी साड़ी से हमारे घर के लिए कुछ चीज़ बना रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं है। तो एक आधी साड़ी अगर बचा के रख लोगे तो बहुत ही अच्छा डोरमेट बन के रेडी हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक डोरमेट शेयर किया है और वो मैंने बहुत ही सुंदर डोरमेट बनाया है, जो मतलब जिसमें सिलाई मशीन से मैंने काम किया है, लेकिन आज हम बिना सिलाई मशीन से काम करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से साड़ी को बिछा लिया है और ये एक पट्टी है वो पहले ही कट करके रख ली है। ये करीब 4 से 5 इंच है और इस तरह से यहाँ पे माप के लिए मैं रख रही हूँ। और बस इस तरह से रख के यहाँ से कट कर लेना है और साड़ी को ना इस तरह से आड़ा रख के ही कट करना है, खड़ी पट्टियाँ मत करना वरना बहुत छोटी छोटी निकलेगी। और बस इस तरह से कैंची से पूरी ही जो स्ट्रिप है वो कट करके निकाल लेनी है। आप ना कोई कोई लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी कट लगा लेंगे और फिर साड़ी को खींचते जाएंगे, मतलब हाथ से ही खींच लेंगे। तो हाथ से मत खींचेगा, अगर हाथ से खींचोगे तो ना क्या होगा, हाथ से फाड़ने में जो साइड में जो धागे होते हैं वो साड़ी के बहुत सारे निकलते हैं और ना वो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। तो हो सके तो पूरी ही जो स्ट्रिप है वो पूरी उसमें कैंची ही चलाना, कैंची से ही कट करना। अब यहाँ पर मैंने ये एक जो स्ट्रिप है वो ली है और कैसे भी करके जो हमारे साइड के 2 सिरे हैं आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से इसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको एक और बार फोल्ड कर लेना है। छोटी सी जो घड़ी है वो बना लेनी है इसकी। मतलब साइड के जो सिरे हैं वो अंदर इसलिए रखना है कि कभी भी हम जब डोरमेट यूज़ करेंगे उसके ऊपर पाँव पोंछेंगे तो जो हमारे जो साड़ी के रेसे जो धागे निकलते हैं वो पाँव में नहीं आएंगे और जो साइड के सिरे हैं वो अंदर ही दबे हुए रहेंगे, तो जो साइड के धागे हैं वो निकलने का सवाल ही नहीं होगा। और बस एक पट्टी मैंने कर ली और वहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर दोनों इस तरह से ही रेडी करूँगी और बस ये दोनों को भी इस तरह से रख लेना है, मतलब तीनों को एक के ऊपर एक रख लेना है और यहाँ पर इस तरह से हमें जो हाथ सिलाई है वो कर लेना है। अगर आपके घर के अंदर मशीन है सिलाई मशीन तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 4 बर्ती धागा लिया है ताकि मजबूती अच्छी रहे। और बस इस तरह से यहाँ पर नोट लगा लेनी है एंड में और फिर जो धागा है उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा धागा है वो मैं कट कर लूँगी और फिर यहाँ पर हमें बहुत ही सिंपल तरीके से जो चोटी बनाते हैं वो बनाना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमने ये साड़ी को फोल्ड किया है वो ना कहीं पर मतलब बीच बीच में खुल जाएगी तो वो खुल ना पाए, उसका ध्यान रखना है। मतलब हमें फिर से इस तरह से फोल्ड करते रहना है बीच बीच में और जो साइड के सिरे है उसे अंदर की साइड हमें दबाते जाना है। तो वो जो साड़ी का जो सिरा है वो बाहर नहीं आएगा, वरना डोरमेट यूज़ करते टाइम वही मतलब जो साड़ी के जो रेसे होते हैं धागे वो निकलने लगते हैं। तो बस सिंपल तरीके से इस तरह से जैसे हम चोटी बनाते हैं बालों में वैसे ही हमें यहाँ पर चोटी बना लेनी है। और जितनी भी हमने स्ट्रिप बनाई है आप मतलब जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतनी बड़ी मतलब आप चोटी बना लीजिए और पूरी मतलब जितनी भी है वो चोटी बना के पहले इकट्ठी कर लेनी है। हमें फ्री बैठे बैठे इजीली बहुत कम टाइम में ये बन जाएगा। और आखिरी में जब मतलब एंड होगा मतलब ये जो एक हमारी स्ट्रिप ख़त्म हो जाएगी तो उसके पीछे हमें दूसरी स्ट्रिप ज्वाइंट कर लेनी है और ना वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जैसे कि मैंने एक जो लंबी स्ट्रिप थी वो 3 ली थी, वो 3 में इतनी मेरी बनके रेडी हुई और ये आखिरी में इतना बच गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रिप लेनी है और दूसरी साड़ी की इसके ऊपर इस तरह से रखनी है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर ना जो मतलब सिलाई मशीन से भी सिलाई ले सकते हो या तो फिर हाथ से भी यहाँ पर सिलाई लेकर इसको वापस अटैच कर सकते हो। जो तीनों स्ट्रिप है तीनों में ही हमें इस तरह से अटैच कर लेना है और फिर से वही ध्यान रखना है जो साइड के सिरे हैं जो साड़ी के वो अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और हमें चोटी बुनते जाना है और ये पूरी बन के हमारी रेडी हो गई है।
आखिरी में मैंने अभी कट नहीं किया है, इसे रहने दिया है, ताकि ना मतलब मुझे लगेगा कि कभी और कम हो रहा है तो मैं फिर से ना यहाँ पर जो साड़ी की स्ट्रिप है वो अटैच करके चोटी और फिर से आगे बुन सकूँ। अब हमें यहाँ पर इस तरह से जो साड़ी का मतलब जो चोटी बुनी है ये इसको इस तरह से रख लेना है और फिर यहाँ पर जो गुदड़ी सिलने वाला जो धागा होता है वो लेना है और ना उससे हमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और धागा ना डबल रखा है मैंने, क्योंकि ये डोरमेट है, बहुत रफ तरीके से ये यूज़ होता है, इसलिए ना मजबूती अच्छी होनी चाहिए ताकि ना ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम तक हम इसे यूज़ कर सकें। तो बस इस तरह से हमें इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाना है हमारी चोटी को, और फिर नीचे ही रखना है आपको और बस घुमाते जाओ और सिलाई लगाते जाना है। और ये इस तरह से पूरा ही जो डोरमेट है वो बन के रेडी होगा। ये हमारा पीछे का साइड है और आगे का मैंने पहले दिखाया था वो सामने की साइड का था। तो जो धागे हैं वो पीछे की साइड ज़्यादा दिखेंगे और सामने की साइड जो है वो धागे बहुत ही कम दिखेंगे। तो जो जहाँ से हम सिलाई कर रहे हैं उसे पीछे की साइड आप रखना। और बस इस तरह से ये पूरा ही मैं कंप्लीट कर लूँगी। आप ना इसे 2 या 3 कलर में भी बना सकते हैं और आपकी मर्जी हो तो आप सिर्फ सिंगल कलर से भी इसे बना के इस तरह से रेडी कर सकते हैं। और ये आखिरी का जो सिरा है तो मैं यहाँ से जो ये मतलब जो बचे हुए कपड़े हैं वो यहाँ से कट कर लूँगी साड़ी का, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए था, साइज़ ये मुझे सही लगी इसलिए मैंने कट कर लिया। अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ से फिर से बुनाई मतलब जो साड़ी की जो स्ट्रिप है वहाँ से जो दूसरी जो साड़ी की स्ट्रिप है वो अटैच कर सकते हो और फिर से बुनाई करके जो चोटी बुन के और फिर यहाँ पर आप और ज़्यादा बड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पर बस आखिरी का जो सिरा है उसे इस तरह से अंदर की साइड हमें रखना है और जो गुदड़ी सिलने वाला धागा है उसी से हमें इसको पूरा ही पैक कर लेना है, ये इस तरीके से। और आखिरी में इस तरह से हमें ना नोट लगा लेनी है अच्छे से 2-3 और फिर यहाँ पर जो धागा है एक्स्ट्रा वो कट कर लेना है। और बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजी है, मतलब बहुत ही झटपट भी बन जाता है। तो ये बन के हमारा रेडी हो गया पुरानी साड़ी का एक डोरमेट, और बस ये यूज़ करने के लिए रेडी है। और ना बीच में से हल्का सा राउंड थोड़ा सा उठ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे ना वैसे वैसे ये पूरा ही मतलब फ्लैट हो जाएगा। और ये बन के रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट है और यूज़ करने में भी और धोने में भी इसको बहुत ही इजी रहेगा ये। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।